हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर हाँ, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉलिसी कवर नहीं करती है। फिलहाल ही मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और बाद में पता चला कि ये बीमारी इस पॉलिसी के तहत कवर नहीं की गई। तो आज वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि पॉलिसी के ड्यूरेशन में कौन कौन सी चीजें कंपनी कवर नहीं करती है। पहला है दोस्तों, वेटिंग पीरियड के दौरान में होने वाले नुकसान। जब आप पॉलिसी लेते हो तो कई सारी डिसीज के पहले वेटिंग पीरियड होता है कि ये पर्टिकुलर डिसीज आपका इतने टाइम बाद ही कवर होगा। अगर वो उसके पहले अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हो उस बीमारी को लेके, तो वेटिंग पीरियड के दौरान होने वाले नुकसान को कंपनी बिल्कुल भी कवर नहीं करती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें और वेटिंग पीरियड खत्म हो उसका आपको वेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसीज कंपनी कवर नहीं। दूसरी होती है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, यानी कि पहले से जो बीमारी आपके बॉडी के अंदर है और अगर आप उसका इंश्योरेंस लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस और आप अगर अस्पताल में भर्ती होते हो तो जो आपकी एग्जिस्टिंग यानी कि पहले की जो भी बीमारी है उसका कवरेज कंपनी नहीं देती है। अगर देगी तो उसका भी एक लंबा वेटिंग पीरियड होता है, वो पूरा होने के बाद ही होगा। कई लोगों को लगता है कि आज ही पॉलिसी मैंने ली और मेरा कल से जो भी डिसीज है उसका कवर चालू हो गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। तो ये समझना आपको जरूरी है कि पुरानी बीमारी कब से कवर होती है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरा है दोस्तों कॉस्मेटिक या तो प्लास्टिक सर्जरी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सुंदर दिखने के लिए कई सारी फेस के ऊपर सर्जरीज करवाते हैं। तो ये सारी सर्जरी और कॉस्मेटिक चीजें जो होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। तो पॉलिसी लेने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें। बाद में पता लगा हम चले गए सर्जरी करवा ली और इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करते और हमें पता लगता है कि इसका कोई खर्चा मिला ही नहीं, तो आपका भी नुकसान हो सकता है। तो ये भी चीज जानना जरूरी है। फोर्थ है दोस्तों रूटीन चेकअप, हेल्थ और ओपीडी। जब हम कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी जब डिटेक्ट होती है हम जाते हैं वहाँ कंसल्ट करते हैं, तो कई हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये नॉर्मल रूटीन चेकअप जो होता है वो कवर नहीं होता है। आमतौर पे आपको अस्पताल या हॉस्पिटल में कुछ दिन तक भर्ती रहना पड़ता है। अगर उस ड्यूरेशन में जो ट्रीटमेंट होता है उसका कंपनी खर्चा कवर करके देती है, पर आपका नॉर्मल हेल्थ चेकअप ओपीडी का जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली कवर नहीं होता है। फिफ्थ है दोस्तों प्रेगनेंसी और मैटरनिटी का जो एक्सपेंस है। कई लोग सोचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही तुरंत अगर प्रेगनेंसी आती है तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, वो खत्म होने के बाद अगर प्रेगनेंसी का आप क्लेम करते हो तो कंपनी उसका कवरेज पे करती है, पर इमीडिएटली आप इंश्योरेंस लेने के तुरंत दिन बाद अगर आप उसका क्लेम करते हो तो वो भी कवर नहीं होता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए। मैटरनिटी एक्सपेंस के अंदर प्रेगनेंसी में वेटिंग पीरियड जरूर होता है। 6th नंबर में दोस्तों डेंटल और आई ट्रीटमेंट। नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं उसमें डेंटल और आई सर्जरी का जो कवरेज है वो एक्सपेंस कवर नहीं होता है। तो दोस्तों लेने से पहले इस बात को भी प्रिसाइजली चेक करें और जरूर पढ़ें। बाद में पता ऐसा ना हो कि आप ट्रीटमेंट सर्जरी करवा लो इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे और बाद में पता लगे ये चीजें कवर नहीं है। तो दोस्तों ये भी कवर नहीं मिलता है। 7th है दोस्तों सेल्फ इन्फ्लेक्टेड इंजरी, यानी कि नशे की हालत में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो हॉस्पिटल तो उसका भी एक्सपेंस कंपनी बिल्कुल नहीं पे करेगी। नेचुरली या ऐसी अगर कोई बीमारी आपको लगती है और आप अगर अस्पताल में भर्ती होते हो तो वही चीजें कंपनी कवर करती है। नशे की हालत में अगर खुद से आप खुद को नुकसान करके आप अगर कवर कराने की कोशिश करो तो ये चीजें भी बिल्कुल नहीं कवर होती है। लास्ट है दोस्तों पॉलिसी कंडीशन का पालन ना करना। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हर चीजें हकीकत कंपनी को बताना रहता है, कौन सी आपकी पुरानी बीमारी है, कौन सी अभी फिलहाल बीमारी है, इस चीजों का पूरा डिस्क्लोज करना रहता है। अगर आप ये नहीं डिस्क्लोज करते हो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है तो वो भी क्लेम रिजेक्ट होने के हाई चांस रहते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों से बचिए। और ये थे रीजंस जो हेल्थ इंश्योरेंस होने पर भी कंपनी कवर नहीं करती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए ताकि बाद में आपका नुकसान ना हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी नुकसान ना हो। और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।